Hello my dear students, I am Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. In the last class we started studying voice and I tried my level best to make you understand the introduction of voice, and I am pretty sure most of you would have understood what I taught you in the last class. पिछली क्लास में आपने पढ़ा वॉइस के इंट्रोडक्शन को, जाना समझा कि वॉइस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। आपने ये जाना कि वॉइस के दो हिस्से होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आपने ये भी जाना कि कैसे एक्टिव को पैसिव बनाया जाता है। उसकी जो मूल अवधारणाएं थी उसको आपने सीखा। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज से हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आज के क्लास में आप देखोगे कि मैंने लिखा है सेक्शंस ऑफ पैसिव वॉइस। सेक्शंस ऑफ यानी भाग, कितने भागों में पैसिव बनाई जाती है, कौन कौन से सेंटेंस है जिनका पैसिव बनाया जाता है। तो पहला है टेंस। इससे पहले कि टेंस के आगे मैं जाऊं, आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। टेंस में मैंने 8 यानी 8 ब्रैकेट में लिखा है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर ये 8 है क्या, ये 8 क्या है सर? तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि 12 टेंस होते हैं, 4 के तीनों के सेक्शंस हैं, सब टाइप्स हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। उन 12 में से केवल 8 टेंस का ही व्यवहारिक रूप से पैसिव बनता है। ये कहना कि बनाया नहीं जा सकता गलत है, बनाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता और किसी एग्जाम में दिया भी नहीं जाता। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर वो 8 टेंस कौन कौन है जिसका तो पैसिव बनेगा? तो वो 8 टेंस है प्रेजेंट का 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिस नाम से पुकारिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3। पास्ट के भी 3, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के 2, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट। तो कौन कौन सा है जिसका नहीं बनेगा? तो तीनों लास्ट वाला, तीनों टेंस का लास्ट वाला, यानी क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। यानी तीनों का लास्ट वाला 3 कट गया। तो अब आप कहोगे एक और कौन बच गया सर? तो जब आपको मैं सुना रहा था तो शायद आपने गौर किया होगा, एक और बच गया, और वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी फ्यूचर में केवल 2 का ही पैसिव बनाना है हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। यही कारण है कि टोटल 12 में से 4 को माइनस कर देने के बाद आपको 8 टेंस का पैसिव बनाना है, उसको सीखना है। अगला है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, मस्ट, मेक इत्यादि, ये सारी चीजें जो है उन मॉडल्स का कैसे पैसिव बनाएंगे। तीसरा है मिक्स्ड एग्जांपल्स। मिक्स्ड एग्जांपल्स में जैसे ओपन द डोर, डू नॉट टच माई पेन, प्लीज हेल्प मी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव कैसे बनेगा। लास्ट में है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आप पूछोगे ये एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन को हम लोग हिंदी में अपवाद कहते हैं। अपवाद मतलब कई जगह क्या होगा कि बाय के जगह टू लग जाएगा। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, यहाँ बाय लगा दिया, तो कहीं कहीं बाय ना होकर के टू लगा रहता है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि ना तो बाय होगा ना टू होगा, कोई होगा ही नहीं, बल्कि जो उसका सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनना है वो भी गायब हो जाएगा। जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने कहा कि समवन हैज स्टोलन माय शूज हैव बीन स्टोलन। बाय समवन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग पार्ट बाय पार्ट जब वहां पर पहुंचेंगे एक्सेप्शन वाली क्लास में, तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी आपको उसके बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आज से हम लोगों ने टेंस को शुरू किया है और आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं फॉर प्रैक्टिस। वो आपका होमवर्क है, घर पर बनाइए
और बनाने के क्रम में कोई दुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए, और मैं जानता हूं कि मुझे कैसे आपको समझा देना है। इसलिए ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है कि कैसे सर हम लोगों को बताएंगे, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे अपनी प्रॉब्लम आपको बताना है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है बनाने के क्रम में और आप हमको ये बता दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस से। तो टेंस में कौन सा पहला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, जो मैं पिछली क्लास में एज आई वॉज टॉकिंग टू यू इन द लास्ट क्लास दैट आई हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू टेक शॉर्टकट or to go through the long way through which I am going now, and I have chosen the long way so that you may understand the proper active passive sections. हाँ, कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट चलाने के फेर में स्टूडेंट्स बातों को समझ नहीं पाते हैं, भ्रमबस को अधूरे ही रह जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसको पार्ट बाय पार्ट करके मैं ले जा रहा हूँ। अब जैसे कहोगे शॉर्टकट अगर मैं बताता कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजारे में लगेगा, इसमें तो अगर कोई दे देता हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ आ जाता था, आप अकबक आ जाते, ये कैसे बनेगा। तो पढ़ाई ऐसा करो, जो कि हम हमेशा क्लास में भी कहते हैं, पढ़ाई ऐसा करो कि आप पढ़ा सको। ये नहीं कि खुद जो पढ़े उसी में भ्रमित है कि क्या होगा, कैसे बनेगा, तो फिर आपका पढ़ना कोई मतलब ही नहीं रखेगा। पढ़ो एकदम डीप में, और टाइम टेकिंग नहीं है इतना टाइम। अगर सही ढंग से कहें तो अगर 2 से 3 क्लास में आपको एक्टिव पैसिव में खत्म कर देता तो अधूरा ही रह जाता, फिर आपको अलग से 5 क्लास फिर से पढ़ना होता, नहीं समझ में ही नहीं आया। तो फिर तो बात घूम फिर करके वही आ गया कि शॉर्टकट में पढ़ने के फिर में कई दफा क्या होता है लेने के देने पड़ जाते हैं, तो हमें उन सब चीजों को नहीं सोचना। चलिए आते हैं तो इसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करना है, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज आर एम V3 बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को दोहरा लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज आर एम V3 बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। सम ऑफ द स्टूडेंट्स may ask me, sir, we do not understand which one is active and which one is passive. हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है सर ये एक्टिव कौन सा है और पैसिव। तो साधारण अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो होता है कोई हिंदी वाक्य का, वही एक्टिव है। जैसे रवि तुम्हारी मदद करता है, तो आपने यहाँ अनुवाद किया है रवि हेल्प्स यू। रवि हेल्प्स यू ये एक्टिव है। अब इसी सेंटेंस का हमें क्या करना है? पैसिव बनाना। तो चलिए आते हैं स्ट्रक्चर पर। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। तो रवि हेल्प्स यू में ऑब्जेक्ट कौन सा है? पिछली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कहा था, कैसे पहचानोगे, एक ट्रिक बताई थी कि अगर क्वेश्चन कौन करोगे और कौन की जो जवाब आएगी वही सब्जेक्ट है। तो रवि तुम्हारी मदद करता है में कौन मदद करता है, तो आप जवाब दोगे रवि मदद करता है। तो रवि इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और किसको और क्या का जो जवाब आए, या तो किसको या तो क्या का जो जवाब आए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो रवि तुम्हारी मदद करता है ना, रवि किसको मदद करता है? तो तुम्हारी यानी तुमको। तो रवि इज द सब्जेक्ट, हेल्प्स इज द वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पिछले लेक्चर में जिन लोगों ने पिछला लेक्चर मिस किया है वो पिछला लेक्चर जरूर देखें, पिछला वीडियो, इसके पीछे के वीडियो। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सारे लोगों से मेरा कहना है कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रोत्साहित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, साथियों को, ताकि मेरे अंदर में भी प्रेरणा, नहीं तो धीरे धीरे जो मेरे अंदर की जो आग है, मेरे अंदर का जो उत्साह है वो दबने लगता है, ढकने लगता है जब आप उत्साह नहीं दिखाते हो। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स को जरूर डालिए। ये सारी चीजें। तो आगे हम तो इसको बना रहे हैं। रवि हेल्प्स यू कहा गया, अब आपको इसका पैसिव बनाना। स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। तो रवि हेल्प्स यू में ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो आपने यू को पिछली क्लास में टेबल में लिखा था, यू दोनों साइड यू ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा।
यू। अब इज आर एम में से यू के साथ क्या लगेगा, तो आर। वर्ब का तीसरा रूप, तो सेंटेंस में वर्ब क्या था, हेल्प। हेल्प का तीसरा रूप क्या था, हेल्प्ड। यू आर हेल्प्ड बाय। नाउन को आप आगे या पीछे करो वो बदलेगा नहीं। नाउन समझ रहे हैं ना, किसी आदमी का नाम हो, बॉय हो, गर्ल हो, डॉग हो, कैट हो, अगर डॉग को पीछे लिखोगे तो डॉग ही रहेगा, पीछे से आगे ले जाओगे तो भी डॉग ही रहेगा, वो नहीं, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो यू आर हेल्प्ड बाय रवि, रवि का रवि ही हो गया। अब देखिए, आप जब भी क्लास में मुझसे पढ़ते हो टेंस में, तो मैं हमेशा आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ 6 रूपों में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 6 रूपों में। तो पहले आप क्या करोगे, एक सेंटेंस का 6 एक्टिव फॉर्म बनाओगे। रवि हेल्प यू, रवि डज नॉट हेल्प यू, डज रवि हेल्प यू, डज रवि नॉट हेल्प यू। WH आप अपने मन से कोई भी ले लीजिएगा, वाई, हाउ, जो खाली सुनने में अच्छा लगे। तो रवि तुम्हारी मदद कैसे करता है, हाउ डज रवि हेल्प यू, और रवि तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है, तो वाई डज रवि नॉट हेल्प यू। अब ये 6 रूप तो हमने किसमें बनाया, एक्टिव में। अब हम उसी 6 का क्या कर रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। यहाँ देखिए क्या किया, पैसिव बना दिया उसी 6 रूपों का। तो रवि हेल्प यू का पैसिव बना, यू आर हेल्प्ड बाय रवि। फिर क्या बना, रवि डज नॉट हेल्प यू, यानी एक्टिव जिस रूप में रहे, अगर निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव में आना चाहिए। अगर WH में है एक्टिव तो ये पैसिव भी WH में होगा। तो यू आर नॉट हेल्प्ड बाय रवि। डज रवि हेल्प यू, आर यू हेल्प्ड बाय रवि। डज रवि नॉट हेल्प यू, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय रवि। हाउ डज रवि हेल्प यू, तो देखिए WH अपने जगह से कभी नहीं लेगा, जिसमें एक्टिव में अभी हाफ हम पहले क्या लिखे, हाफ। अब क्या करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, पैसिव। अब पैसिव में डू डज नहीं रहेगा, पैसिव में क्या, इज आर एम में से। तो यू को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, तो यू के साथ इज आर एम में क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो हाउ आर यू हेल्प्ड बाय रवि, हाउ आर यू हेल्प्ड बाय रवि। फिर दूसरी तरह, व्हाई डज रवि नॉट हेल्प यू, तो वाई का वाई लग गया, यू आगे जा रहा है, यू के साथ क्या लगना है, आर। वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाय रवि। इस तरह से आपने पैसिव बनाया हर सेक्शन का, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब का बनाया। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए WH वाला कोई क्वेश्चन तो आप बकाओगे नहीं, आराम से समझ जाओगे कि इसको ऐसे बनाना है। और वहां तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो आप चयन करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का भी चयन वही लड़का कर पाता है जिनको की सब्जेक्टिव मालूम, यानी जिनको तरीका मालूम है कि कैसे बनाना है। ये क्या कहते हैं, अंदाजन मार करके आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकते ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ गौर देखिए, फॉर प्रैक्टिस, यानी आपको घर पर बनाना है। इसको क्या करना है, ये 4 सेंटेंस मैंने आज दिया है, आप क्या करोगे, ये चारों हर सेंटेंस का पहले एक्टिव 6 रूप बनाओगे, फिर उन्हीं एक्टिव का क्या 6 रूप में क्या करोगे, पैसिव बनाओगे। हाँ, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत मारिए, मेहनत करेंगे ना तो आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे कि इसको बहुत ज्यादा आता है। और अगर चुना चुना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा छुओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, किसी पर कोई इंप्रेशन नहीं जमा पाओगे, आप सबके सामने लज्जित रहोगे। कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप अकबका जाओगे। आपको खुद अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को पढ़ा सकोगे, समझा सकोगे, छोटे भाई को खुश कर सकोगे, समझा सकोगे। अगला है, आज पहले हमने किसका पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अब किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, आप गौर करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी स्ट्रक्चर में पहले क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी स्ट्रक्चर में क्या लिखे थे, V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी स्ट्रक्चर में क्या लिखे थे, बाय, और लास्ट में क्या लिखा था, सब्जेक्ट ऑफ। ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था, यहाँ भी है। कुछ बदलाव हुआ तो क्या हुआ, वहां भी इजारे में था, यहां भी इजारे में है, लेकिन एक नया चीज आ गया, वो क्या है, बीइंग। गौर कीजिए। तो याद, मैं एक चीज समझा दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको ING वर्ब दिख जाए, V4 फॉर्म,
तो उसके पैसिव में बीइंग लगेगा ही लगेगा, ये याद रखिएगा हर हालत में। अगर किसी सेंटेंस में बिफोर फॉर्म है, बिफोर समझ रहे हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ, आई एम प्लेइंग, यू आर राइटिंग, ही इज सिंगिंग, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब में रहेगा। और वो जब भी पैसिव बनेगा तो वो किसमें है, उसमें बीइंग लगेगा ही लगेगा। आज हमने सेंटेंस लिया, वह हम लोगों के बारे में पूछ रहा है। जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, तो पहले हमने एक्टिव का छोरूप बनाया, ही इज, पूछना का आस्क होता है, आस्किंग, बारे में है तो आपको कई बार क्लास में भी मैंने समझाया, प्रीपोजिशन तो आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा, क्या लगेगा, अबाउट, ही इज आस्किंग अबाउट अस, वह हम लोगों के बारे में पूछ रहा है। उसी को 6 रूपों में बदला, ठीक से देखिए, डॉट मैंने इसलिए किया कि टाइम वेस्टिंग होता, जगह भी बेकार का खर्च होता, इसलिए डॉट आप समझ रहे हो, यहाँ ही इज नॉट आस्किंग अबाउट अस, इज ही आस्किंग, ये जो डॉट किया है वो आप समझ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद उसको हमें पैसिव में बदलना। लेकिन डिड यू नोटिस वन अनयूजुअल थिंग इन दिस सेक्शन, एंड द अनयूजुअल थिंग इज दैट I have used here about. There will be a question in your mind, sir, if there is the use of any preposition in the active sentence, how shall we place that preposition in passive section? आपके दिमाग में होगा कि सर अगर एक्टिव में प्रीपोजिशन पहले से हो तो पैसिव में हम उसका क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो मैंने किया है, वो देखिए, he is asking about us, आप अस को आगे ले जाओगे, रूल के हिसाब से आगे क्या करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखो, तो अस आगे जाएगा। पिछले लेक्चर में नीचे में टेबल था, टेबल को एक बार फिर से देखेगा, क्या लिखा था, वी क्या हो जाता अस, और अस को अगर आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी, उल्टा हो जाएगा। तो अस आगे गया वी, वी के साथ आप इज, आर, एम में एक लगा सकते हो, तो क्या लगाओगे, आर, वी आर, फिर क्या था, बीइंग, फिर वर्ब का तीसरा रूप, आस्क का तीसरा रूप क्या है, आस्क्ड, वी आर बीइंग आस्क्ड। अब देखिए यहाँ आस्क के बाद क्या था, अबाउट, यहाँ भी आस्क के बाद हमने क्या किया है, अबाउट लिख दिया है, उसको हटाया नहीं है। यानी अगर क्रिया के बाद प्रीपोजिशन एक्टिव में है तो उस प्रीपोजिशन को आपको नहीं हटाना है, वो रहने देना है। पैसिव में भी क्रिया के तुरंत बाद उस प्रीपोजिशन को लिखिए, तब बाय लगाएंगे, तो वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट, तब बाय हिम। इसीलिए जान करके आज जो हमने प्रैक्टिस करने के लिए उसमें कई जगह प्रीपोजिशन वाला, जैसे देखिए अंकित सुमित के साथ खेल रहा है, आप क्या बनाओगे, अंकित इज प्लेइंग विद सुमित, के साथ के लिए विद लगाते हैं, तो अंकित इज प्लेइंग विद सुमित, फिर आप उसका पैसिव करोगे तो सुमित इज बीइंग प्लेड विद बाय अंकित, ऐसे करके बनाना है। वह तुम पर हंस रहा है, आप सबको पता है कि पर के लिए यदि हम किसी को लक्ष्य करके कोई काम करते हैं तो उस पर के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, तो वह तुम पर हंस रहा है, तो ही इज लाफिंग एट यू, ही इज लाफिंग एट यू, तो यू पीछे गया, पैसे जुबानी बनाओ ना, कोई दम थोड़ी है जो कि परेशान हो रहे हैं आप लोग, एकदम रो रहे हैं, माथा पकड़ के बैठे हो, कोई दम नहीं है, एकदम मजेदार है, बहुत आसान है। चलिए इसी को बनाते हैं, वह तुम पर हंस रहा है, हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, ही इज लाफिंग एट यू। अब हमको पैसे बनाना, तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि हमको ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, यू को हमको क्या करना, आगे ले गए, तो यू के साथ क्या लगा दिए, आर, लाफ का तीसरा रूप होता है लाफ्ड, यू आर बीइंग लाफ्ड, और जो एट हम बोल रहे हैं वो एट लगाइए, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय, ही का पीछे जा करके हिम बन जाएगा, इसी तरह से बनेगा। यही काम तो हमने यहाँ भी किया है, आप एकदम आराम से वीडियो को देखिए, बोर्ड को देखिए, समझिए कि सर कैसे बना रहे हैं। जैसे देखिए ही इज आस्किंग अबाउट अस, तो हमने यहाँ क्या बनाया, अस को आगे ले गए, वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट बाय हिम, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट अस, वी आर नॉट
बीइंग आस्क्ड, यानी इधर 6 रूप जिस तरह से है इधर का भी 6 रूप उसी तरह से होगा। पॉजिटिव में रहेगा तो पैसिव पॉजिटिव, निगेटिव में रहेगा तो पैसिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव इंट्रोगेटिव, एक्टिव रूप जिसमें है पैसिव रूप उसी में बनेगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन ईच एंड एवरी केस, either it is WH, either it is negative, either it is positive, whatever be the sentence, you have to change active into passive according to its question. जैसा क्वेश्चन रहेगा ठीक उसी तरह से पैसिव भी बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो को देखा, समझा, सीखा। अगर आपको कोई दुविधा होती है, और देखिए आपको जो दिक्कत घर पर बनाने के क्रम में होता, जैसे कई लोगों को हंसना का मालूम है लाभ, लेकिन भीतरी में कंफ्यूजन हो जाएगी, चिढ़ाना का चीज मालूम है लेकिन उसका भीतरी, क्योंकि मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है भीतरी होना ही होना है। भीतरी आपको देना ही, जितना अभी से लेकर लास्ट तक पैसिव बनाते रहेंगे ना, सब स्ट्रक्चर में देखिएगा वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब का तीसरा रूप मालूम होगा। तो यहाँ मैंने पीछे वाले में भी दे दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में भी भीतरी, इसमें भी लिख दिया है जहां आपको दिक्कत होगी। अब हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी घर पर बनाने में, तो घर पर बनाइए और अगले क्लास में ये सारे सेंटेंस में बोलूंगा और आप अपनी कॉपी खोल करके रखिएगा अगले लेक्चर में और मिलाइएगा कि सर जितना बता रहे हैं क्या मेरा उतना उससे मिल पा रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जम करके परिश्रम कीजिए। सिलेबस तो छोटा होने ही वाला है, ये बात भी तय है, सिलेबस तो काटा जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं रहिए। उसी को हमने पहले ही सोच लिया था ये होना है, उसी ढंग से हम चल भी रहे। कम से कम 30-35% सिलेबस हट जाएगा, तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन जितना आपको पढ़ना है, जो मूल चैप्टर्स ग्रामर का है वो सब नहीं हटेगा, वो सब आपको पढ़ना ही होगा। और ग्रामर हटेगा भी नहीं, ग्रामर आपको पढ़ना, बुक से कुछ कुछ सेक्शंस को हटा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आप उसके हिसाब से तैयार रहिए। I thank all of you for watching my video and be ready and please subscribe my channel. As I have been telling you for a long time, it doesn't reflect your response in my subscription. Thanks all of you.